गोलू एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत सादगी से जीवन जीते थे। गोलू का परिवार इस गांव में बहुत सम्मानित माना जाता था, क्योंकि उनका संबंध हाथियों से जुड़ा हुआ था। उनके पूर्वज पीढ़ियों से हाथियों की सेवा करते आए थे। गांव के लोग मानते थे कि हाथी भगवान का रूप होते हैं और वे गांव के रक्षक हैं। गोलू बचपन से ही यही सीख लेकर बड़ा हो रहा था कि हाथियों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उसके पिता उसे हमेशा बताते थे कि हाथी सिर्फ ताकतवर नहीं होते, बल्कि बहुत समझदार और भावुक भी होते हैं। अगर कोई हाथी आप पर भरोसा करने लगे तो वह आपकी जान के लिए भी खड़ा हो सकता है। गोलू के परिवार के पास एक विशाल हाथी था, जिसका नाम पूरयी था। पूरयी बहुत शांत और समझदार था। पूरा गांव उसे पहचानता था। उसके साथ उसका एक छोटा सा बच्चा भी था, जो अभी कुछ ही महीनों का था। गोलू उस बच्चे को बहुत प्यार करता था। वह रोज उसके लिए फल लाता, उसे नहलाता और उसके साथ खेलता था। गोलू और वह छोटा हाथी अच्छे दोस्त बन चुके थे। गोलू को लगता था कि यह हाथी उसकी हर बात समझता है। वह उससे अपने मन की बातें भी करता था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा त्योहार रखा गया। दूर दूर से लोग आए। सरकार के अधिकारी भी इस त्योहार में शामिल हुए। पूरा गांव सजा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। गोलू और उसके पिता पूरयी और उसके बच्चे को लेकर समारोह में आए। लोग तालियां बजा रहे थे। अधिकारी हाथियों को देखकर खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी नीयत ठीक नहीं थी। कुछ लोग हाथियों के बहुत पास आने लगे। वे खुद को प्रशंसक बता रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार पूरयी पर टिक जाती थीं। गोलू के पिता को उन पर शक हुआ। उन्होंने उन्हें दूर रहने को कहा। तभी अचानक उनमें से एक आदमी ने बंदूक निकाल ली। गोलू के पिता कुछ समझ पाते उससे पहले ही गोली चल गई। गोली लगते ही वे जमीन पर गिर पड़े। गोलू जोर से चिल्लाया। पूरा माहौल डर से भर गया। पूरयी यह देखकर गुस्से में आ गया। उसने चिंगाड़ मारी और आगे बढ़ा। लेकिन तभी कुछ और लोग आए और उन्होंने पूरयी पर नींद की गोलियां चला दी। कुछ ही पलों में पूरयी जमीन पर गिर गया। इसी अफरा तफरी में एक गिरोह सक्रिय हो गया। उन्होंने पूरयी और उसके बच्चे को ट्रक में डाल दिया। भीड़ में गोलू अपने हाथियों से अलग हो गया।